नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 3 दिसंबर 2020 और आज था वीकली एक्सपायरी का दिन। और वीकली एक्सपायरी के दिन में मार्केट पूरी की पूरी फ्लैट थी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो आप आपको जानकर खुशी भी होगी, आप हैरान भी रह जाएंगे। 1250 स्टॉक 1250 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन कितने कर रहे थे 486, तो अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टॉक। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि 5:2, 5 स्टॉक भाग रहे हैं, 2 स्टॉक गिर रहे हैं। जब तक मार्केट में ये ब्रॉड बेस रैली रहेगी, मार्केट क्रैश नहीं करने वाली। अब ये ब्रॉड बेस रैली कब खत्म होगी? जब सभी स्टॉक्स में वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी एफआईएल ढूंढ के मिड कैप स्मॉल कैप की कैटेगरी में जो स्टॉक्स बचे हुए हैं, जहां वैल्यू दिखाई पड़ रही है, वहां पर बाइंग हो रही है। इसी के चलते दोस्तों आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट थी। आप बात करें सेंसेक्स की 0.03%, निफ्टी 50 0.15%, 20 पॉइंट। अगर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, निफ्टी बैंक जैसा वॉलेटाइल इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है 0.05%। मार्केट में पूरे की पूरी मार्केट में फ्लैट कारोबार, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी नजर आ रही है क्योंकि यहां पर वैल्यू बाइंग हो रही है। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो ही दिखाई पड़ रहा है। मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, कहीं पर कोई मेजर फॉल या क्रैश नहीं है। उसका रीजन क्या है? मार्केट में पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है। मार्केट इज ऑलरेडी फ्लडेड विद दी पॉजिटिव न्यूज और वो सारी की सारी फैक्टर इन हो चुकी हैं, लेकिन कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं आ रही है। अब नेगेटिव न्यूज ना होने के चलते कोई भी क्रैश दिखाई नहीं पड़ रहा और मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। वो मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि अभी क्या चल रहा है। बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो मारुति सुजुकी में एक बहुत ही सॉलिड न्यूज़ थी, जिसके चलते स्टॉक आज 7.5% के आसपास भागा। ओएनजीसी, हिंडाल्को और एशियन पेंट्स अदर 3 स्टॉक्स थे जो कि आज टॉप गेनर्स से। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक, दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए एचडीएफसी बैंक को लेकर के एक नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन एचडीएफसी में अगर बाई चांस नेगेटिव न्यूज़ और इम्पैक्ट पड़ता है तो कौन से ऐसे वो स्टॉक्स हैं जो इसके नेगेटिविटी से पॉजिटिव बेनिफिट पा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक सेपरेट वीडियो में पोस्ट करूंगा आपके लिए, सो दैट इट विल बी मोर एक्सप्लेनेटरी। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, टीसीएस और बजाज ऑटो अदर स्टॉक्स थे जिसमें कि आज गिरावट देखी गई। दोस्तों जब न्यूज़ की बात चल रही है, सबसे पहले हमें फोकस लेकर के जाना है बर्गर किंग में हुआ क्या है। बर्गर किंग का सेकंड डे था आईपीओ सब्सक्रिप्शन का, तो ऑलमोस्ट 10% तो नहीं बोलूँगा, 9 टाइम्स नहीं बोलूँगा, 10 टाइम्स नहीं बोलूँगा, 9.5 टाइम्स, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ, 10.5 टाइम्स के आसपास ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है। रिटेलर्स का कोटा 37.84 टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स होने के सब्सक्रिप्शन उम्मीद है, और मुझे लगता है 100 टाइम्स से ज़्यादा, कहीं 150 टाइम्स ना हो। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, चांसेस कम हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर अलॉटमेंट चाहते हैं, तो आप मल्टीपल अकाउंट से करें, तभी आपको इसमें अलॉटमेंट मिल पाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा वेरी फर्स्ट डे, तो आपको जान करके खुशी होगी। जैसा मैंने आपके इस आईपीओ के खुलने के पहले बोला था, सिमिलर काइंड ऑफ लिस्टिंग गेन आज भी चल रहे हैं एज फार एज जीएमपी इज कंसर्न। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, आज के दिन 3 दिसंबर को जीएमपी इज 32 रुपीज़। 60 रुपये का आईपीओ का प्राइस है। अभी इसमें आपको 32 रुपये प्रीमियम मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट 92 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने की उम्मीद है, विच मेक्स इट 50% रिटर्न ऑन दी लिस्टिंग डे। तो अगर आपने कैपिटल लगाई है 50,000 रुपये, मतलब 3 लॉट ली हैं 45,000 रुपये के, तो आप समझ लीजिए आपको 50% रिटर्न पहले दिन ही मिल जाएगा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लिस्टिंग विच बर्गर किंग इज़ गोइंग टू ऑफर टू यू। ऑल्दो कंपनी की फाइनेंशियल्स बहुत सॉलिड नहीं थे, लेकिन कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखी है आईपीओ की, वो बहुत ही शानदार है, और वैल्यूएशन के चलते इसमें अभी आपको अच्छा प्रीमियम दिखाई पड़ रहा है। बात करें निफ्टी और निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक के पहले चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप पाओगे ऑलमोस्ट 14 दिन हो गए हैं सिर्फ 1000 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बैंक फंसा हुआ है। ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, दम घोटा जा रहा है उसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 14 नहीं, मतलब
12 है, 12 है। तो 12 डेज एग्जैक्टली यार, अब इतना तो क्वेश्चन दो यार, 12 13 14 एनीवे। तो अगर लेकिन इसको अगर बात करोगे ट्रेडिंग सेशन को हटा दोगे तो करीब करीब 12 सेशन को अगर जोड़ोगे आप तो करीब 15-17 दिन हो गए हैं। 15-17 दिन में ये 29,000 का लेवल है, ये है 30,000 का लेवल। 30,000 को तोड़ नहीं पा रहा है, 29,000 के नीचे नहीं जा रहा, 1,000 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। इसे बोलते हैं परफेक्ट कंसोलिडेशन। और अगर बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई ऑल्दो अभी भी 65 के ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे आरएसआई धीरे धीरे कूल ऑफ होना शुरू हो रही है, जो कि बता रही है कि धीरे धीरे इसमें वीकनेस शो हो रही है। लेकिन जब तक 29,000 के लेवल टूटेंगे नहीं नीचे की तरफ, आपको कोई बहुत बड़ा मेजर क्रैक दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार का कंसोलिडेशन चलता रहेगा। अगर बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में निफ्टी 50 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये बात मैंने आपको कल बोली थी। और उसी के चलते आज मार्केट में दमदार ओपनिंग दमदार हुई, लेकिन उसके बाद पूरे दिन वीकनेस नहीं हुई, इमीडिएटली फर्स्ट 15 मिनट में ही पूरा का पूरा करेक्शन आ गया था, और उसके बाद पूरी मार्केट फ्लैट रही। आपको मैं दिखाता हूँ, कैंडल दिखाता हूँ इंट्राडे की, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों पिछले दिन क्लोजिंग हुई थी निफ्टी 50 की ऑन 13,120 के आसपास। मैंने आपको बताया था कि कल के दिन आपको कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है निफ्टी का। तो आज ओपनिंग हुई 13,200 के ऊपर। दिस वाज द प्लेस वेयर द गैप अप ओपनिंग टुक प्लेस। लेकिन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल लगा हुआ है, फर्स्ट 15 मिनट में ही मार्केट में करेक्शन आ गया, और उसके बाद पूरे दिन ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार ही हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ है कि मार्केट में कंसोलिडेशन अभी भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इसका 1 डे का कैंडल देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आरएसआई स्टिल अबव 71, लेकिन कंसोलिडेशन अगर आप देखें रेंज में तो 12,500 ये है, 500 से 13,000 के लेवल्स में इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया है। अगर आप 12,700 से देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन मार्केट का मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। बस एक चीज़ जो कि मैं आपको आई वांट टू ब्रिंग आउट इन योर नोटिस, कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जो आपको नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन दिख रहा था, वो आज की कैंडल में नहीं है। मतलब अभी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है निफ्टी पे, और हो सकता है निफ्टी फिर से 13,000 के लेवल पे आकर के एक दोबारा से बाउंस बैक ले। और बाउंस बैक मैं ही नहीं, अपनी ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर भी बोल रही हैं। आज की गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो हमारी ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि वी हैव सीन वी शेप रिकवरी इन इकोनॉमी, और रिटेल इन्फ्लेशन जो कि अभी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो भी धीरे धीरे कुछ आने वाले महीनों में कम हो जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़, इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट विच हैज़ बीन मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो हमें अच्छे स्टॉक्स पे नज़र गड़ा के रखनी चाहिए, क्योंकि अभी जो करेक्शन आएगा वो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देगा। इसके अलावा दोस्तों एयरलाइंस में मैंने कल भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ बताई थी, आज भी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अभी तक जो फ़्लाइट्स थे उसमें गवर्नमेंट के डायरेक्शन थे कि जितनी भी फ़्लाइट की कैपेसिटी है उसका 70% ही आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डायरेक्शन आए हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है 80% प्री कोविड कैपेसिटी। मतलब अगर पहले आपके एयरक्राफ्ट में 100 लोग जाते थे तो अभी तक 70 चल रहे थे, 70 लोग लेके जा सकते हैं, अभी उसको 80 कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 10% नहीं बल्कि ज़्यादा हो गया है। 10% अगर आप देखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 70 होगा, तो मतलब अच्छा खासा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी इस क्वार्टर में। अगर स्पाइस जेट और इंटरग्लोब इस प्रकार के नॉर्म से डेफिनेटली 12-13%, अगर इसमें स्पेसिफिकली निकालें तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ रही है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू जनरेशन में। और इसी प्रकार के सिमिलर पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई पड़ रही है कुछ और स्टॉक्स में, जिसमें है अल्ट्राटेक सीमेंट। और अल्ट्राटेक सीमेंट ने बोला है कि वो एक इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,477 करोड़ का टुवर्ड्स कैपेसिटी इन्हेंसमेंट वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी कैपेसिटी बढ़ के 136.25 मीट्रिक टन पर एनम हो जाएगी।
सो आई होप दोस्तों आई होप आई हैव इस एब्रीवेशन को मैंने सही पढ़ा है। अगर नहीं तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा दोस्तों, मुझे इस बारे में अपना डेफिनेटली व्यू दीजिएगा। एक्चुअली आई वाज वांटिंग टू सीक योर व्यू कि आपको रिटेल इन्फ्लेशन से क्या लगता है कि भी रिटेल इन्फ्लेशन, ये तो भाई वी शेप से रिकवरी तो हमें भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्या आने वाले समय में रिटेल इन्फ्लेशन कम होगा? व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय एयरटेल में भी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि मूडीज़ जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, तो रेटिंग एजेंसी ने बोला है कि भारतीय एयरटेल के मार्जिन 45% बढ़ सकते हैं 2021 में। अगर अगर इनकी बात माने तो एक सरप्राइजिंग है एलिमेंट है, क्योंकि जब तक कि टैरिफ बढ़ेंगे नहीं, ये 45% का पता नहीं उन्होंने कैसे निकाला है। दे वुड बी हैविंग सम रिसर्च पेपर ऑन दिस, आई एम श्योर, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला है तो आपको आपके साथ शेयर करना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। श्रीराम सिटी यूनियन में भी एक बहुत ही दमदार न्यूज़ आई है कि उनका जो लोन डिसबर्समेंट है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई का मतलब समझ रहे हैं? नवंबर में जो 1.66 लाख टू व्हीलर का उन्होंने फाइनेंस किया है, और ओवर 1000 करोड़ इन नवंबर, 1000 करोड़ का लोन उन्होंने नवंबर के महीने में ही दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही बम्पर रिटेल परचेजिंग चल रही है, इकॉनमी में तेज़ी चल रही है, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है इन दी वेरियस सेक्टर्स ऑफ ऑटो, स्टील, हर एक जगह आपको रीजनेबली गुड रिकवरी दिखाई पड़ रही है। और इसी ऑटो के अच्छे नंबर्स को सब्सटैंशिएट किया है मारुति सुजुकी ने। और मारुति सुजुकी ने बात बोली है कि सिर्फ दिवाली में ही हमारी बुकिंग और इंक्वायरीज अच्छी नहीं रही, पोस्ट दिवाली अभी भी, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर ऑल्सो दी अभी इंक्वायरी और बुकिंग लेवल अभी भी अच्छे चल रहे हैं इवन पोस्ट दिवाली। और इस न्यूज़ के चलते दोस्तों स्टॉक 7% ऊपर भाग गया, क्योंकि मार्केट को मालूम है कि अगर मारुति सुजुकी इसी प्रकार से अगर पॉजिटिव बुकिंग और उसके पॉजिटिव सेल्स चलते रहे तो ऑफ कोर्स उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन जहां पर एक झटका दिखाई पड़ रहा है वो है अशोक लेलैंड के स्टॉक में मैं भी बात करूंगा। एक न्यूज़ आ रही है डॉक्टर रेड्डी की। डॉक्टर रेड्डी ने बोला है जो कोविड की वैक्सीन है वो मात्र $10 पर शॉट होगा, और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले कुछ समय में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बहुत ही जल्दी वो इस अमाउंट को भी कम करने की कोशिश करेंगे। तो $10 पर शॉट का मतलब हो गया करीब 750 रुपये की एक वैक्सीन। अब 750 रुपये की एक वैक्सीन का एक डोज लगेगा या 3 डोज लगेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने बोला है भाई एक शॉट $10 का होगा, तो 750 रुपये के आसपास की एक वैक्सीन का शॉट लगेगा। ओके, बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव न्यूज़ की। ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली न्यूज़ तो है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। उसमें स्टेक सेल जो SUUTI सूटी का स्टेक सेल है, तो उसमें 36.25 लाख शेयर ऑफलोड किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है ऑफलोड किया गया है, एक्सिस बैंक का कोई फंडामेंटल ख़राब हो गया है, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट रेगुलर डाइवेस्टमेंट। और उस अभी भी अगर बात करें तो 0.12% का स्टेक सेल किया गया है सूटी के द्वारा, और अभी भी 12.60 करोड़ शेयर अभी भी उनके पास अवेलेबल हैं। तो उस इतनी बड़ी किटी से 36.25 लाख का शेयर करना इज़ स्लाइटली इनसिग्निफिकेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सिस बैंक में सेल हुई है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था नेगेटिव न्यूज़ अशोक लेलैंड के बाड़े से आ रही है। अशोक लेलैंड ने बोला है कि हमारा वॉल्यूम अभी भी नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने बोला हमारे वॉल्यूम अभी भी पिछले साल के लेवल के बराबर नहीं आए हैं। जबकि मारुति बोल रही है बहुत बढ़िया, टाटा मोटर्स बोल रही है बहुत बढ़िया, लेकिन अशोक लेलैंड बोल रहे हैं कि वॉल्यूम अभी भी पिछले साल के लेवल पर नहीं आई है। और उन्होंने कहा है कि अगर 80% के आसपास पहुँच जाती है तो मतलब दे होप कि 80% के आसपास पहुँच जाएगी। बट ओवरऑल अशोक लेलैंड की तरफ से एक नेगेटिव स्टेटमेंट था जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट देयर सेल्स आर गेटिंग हैम्पर्ड। लेकिन डोमेस्टिक और रिटेल सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड, वो मारुति के स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है। सो दोस्तों आई होप आपको कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चली होंगी। इन केस तो आप स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.